इंटीग्रल कैलकुलस के आगे प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 21। इफ दिस रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देन द वैल्यू ऑफ mod of integral 0 to root pi by 2 integral value of x square minus cos x dx is, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो जो इंटीग्रल दिया हुआ है हम उसको लेकर चलते हैं। दिया हुआ इंटीग्रल है I इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू रूट पाई अपॉन 2 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया जा सकता है। दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल 0 to 1। 0 to 1 में इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू बचेगी 0 माइनस कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 1 टू रूट पाई अपॉन 2। इसमें इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो ये वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। दिस विल बी इक्वल टू, पहला इंटीग्रल है हमारा 0 to 1 और इसमें इंटीग्रल वैल्यू हो ये है माइनस कॉस एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to 1 माइनस 1 माइनस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 1 टू अंडर रूट पाई अपॉन 2। इसको लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 टू अंडर रूट पाई अपॉन 2। यहाँ आएगा dx, 1 इंटू डी एक्स भी कह सकते हैं उसको, और दूसरा पार्ट हो जाएगा प्लस इंटीग्रल 1 टू अंडर रूट पाई अपॉन 2 प्लस इंटीग्रल 1 टू अंडर रूट पाई अपॉन 2 माइनस 1 माइनस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ कॉस एक्स और इसका होल इनटू में dx। दिस विल बी इक्वल टू, ये पहली वैल्यू -1 के साथ dx आएगा, -1 को बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0 to 1 dx -1 इंटीग्रल 0 to 1 dx प्लस इंटीग्रल 1 टू अंडर रूट पाई अपॉन 2 dx, और इसमें -1 को बाहर ले लें तो यह आएगा माइनस इंटीग्रल 1 टू अंडर रूट पाई अपॉन 2 dx, और ये वैल्यू दोनों जो हैं ये 0 हो जाएंगी।
this will be equal to 0. Integral value of 0 dx ये 1 to 0 to 1 और दूसरा माइनस इंटीग्रल 1 to √π/2 0 dx। ये दोनों 0 हो गए, ये आपस में कैंसिल हो गए और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, लिमिट पुट करेंगे तो 1, यानी इसकी वैल्यू आई -1। देयरफॉर mod of integral 0 to √π/2 integral value of x square minus cos x dx mod this will be equal to 1। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज लेट f from 0 to infinity to 0 to infinity be defined as fx equal to 0 to x integral value of y dy, where this represents the greatest integer less than or equal to x. Which of the following is true? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें हमें बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसमें एक ही ऑप्शन हमने लिया है, ये ए, f इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द इंटरवल 0 to infinity and differentiable except at the integer point। ये इसका आंसर है। 3 ऑप्शन और होंगे, वो इसके आंसर नहीं है। तो इसी को हमने लेकर चले हैं। अब इसमें दिखाएंगे कि ये ऑप्शन कैसे करेक्ट है। तो x जो है 0 to infinity को बिलोंग कर रहा है और x की वैल्यू जो इंटीग्रेंड है वो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ y है। तो इसमें हम डिफरेंट केसेस लेकर चलते हैं। पहले हम केस ले रहे हैं when x is greater than 0 and less than equal to 1। In this case fx will be equal to integral 0 to x इंटीग्रल वैल्यू ऑफ y इसमें हो जाएगी 0 dy और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। इसका मतलब जब x 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो fx की वैल्यू 0 रहेगी। इसका मतलब ये पोर्शन होगा हमारा, इसका ग्राफ ये होगा। दूसरा है 1 to 0 to ही कहेंगे हम, 0 to 2। इस केस में fx इक्वल टू हो जाएगा पहला पार्ट तो 0 to 1 रहेगा 0 dy और दूसरा पार्ट होगा 1 to x। यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और ये हो जाएगा dy। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आती है x माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जब हमारी 1 से बड़ी होगी 2 से छोटी होगी तो ये 0 से शुरू करेगा। 0 से शुरू करने का मतलब यहाँ से शुरू करेगा और जैसे ही x की वैल्यू 2 तक जाएगी तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये ग्राफ आएगा। इसके बाद हम लेकर चलें 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। इसमें fx
3 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 0 dy प्लस 1 to 2, इसमें 1 हुआ इसकी वैल्यू, यहाँ dy आएगा, और तीसरा हो जाएगा 2 to x, और यहाँ आएगा इसकी वैल्यू 2 dy। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आनी चाहिए हमारी 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 का अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ये 2 से यहाँ से शुरू होकर 6 तक जाएगा 3 के लिए। इसी तरह का ग्राफ हमारे आगे चलते जाएंगे। यानी एक अगर हम और देखें, जैसे 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, तो इसमें 4 पार्ट हो जाएंगे। fx इक्वल टू 0 to 1 0 dy प्लस 1 to 2 dy प्लस 2 to 3 2 dy प्लस 3 to x 3 dy। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आनी चाहिए 3x माइनस 6। तो इस तरह से ग्राफ चलते जाएंगे। तो इस ग्राफ को हम देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस है, लेकिन इंटीजर पॉइंट्स पे यानी 1 पर 2 पर 3 पर ग्राफ में कॉर्नर है, और कॉर्नर पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो ये फंक्शन 0 to इन्फिनिटी में कंटिन्यूअस है, लेकिन जो इंटीजर पॉइंट हैं उनको छोड़ करके बाकी में डिफरेंशिएबल भी है। इसलिए इसका ये ऑप्शन जो है करेक्ट है कि f इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी एंड डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट द इंटीजर पॉइंट्स। ये थी आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।